बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ने खारजा सतह पर अपने मुल्क को एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है जहां वो चाहते हुए भी पीछे नहीं हट सकता। अमेरिकी इमाम पर चीन को नीचा दिखाने वाला मोदी और उसकी अफवाज चीनी ताकत से तो पहले ही वाकिफ थे, मगर उनकी हरकतों की वजह से भारत अब चीन के साथ जंग ना करके भी ऐसी शर्मिंदगी का शिकार बन चुका है कि इस सारे मामले पर बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत के खिलाफ भारत के अंदर से ही आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। भारतीय लोग अपनी हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि जब लोग कोरोना से मर रहे थे तो मोदी ने ट्रंप की इलेक्शन मुहिम में जान डालने की खातिर चीन से पंगा क्यों लिया, और भारतीय अवाम वादी गलवान में मारे गए भारतीय फौजियों और 1000 मुरब्बा मील पर चीन की तरफ से किए गए कब्जे पर भी सवालात उठा रहे हैं। मगर क्या मजाल है कि नई दिल्ली सरकार उन सब सवालात का जवाब दे। चीन ने भारतीय हरकतों पर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए भारत से खुली जंग करने से अभी तक इज्तनाब बरता हुआ है। चीन जंग के लिए मुकम्मल तैयार बैठा है, मगर उसने मैदान से हटकर मुज़ाकरात की मेज पर भारत को पहली शिकस्त से दो चार कर दिया है। दोस्तों, भारत और चीन के वज़राए खारजा की मॉस्को में होने वाली अहम मुलाकात में बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आ गया है और जंग की हालत तक पहुंचने वाली दो बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तफाक राय हो गया है। ये 5 नुकात क्या हैं और मॉस्को एलामिया के बाद दो जौहरी ताकतों के दरमियान क्या जंग का खतरा टल गया है, इन तमाम हकायक और हालिया पेशरफ्त के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीन और भारत के दरमियान होने वाले मॉस्को मुआहदे की तफसीलात में जाने से पहले इस मुआहदे पर जंग की तरफ से रद्द-ए-अमल आपको पहले से बताता चलूं कि मॉस्को एलामिया के बाद चीन क्या सोच रखता है। चीन के सरकारी मीडिया दी ग्लोबल टाइम्स ने भारत और चीन के वज़राए खारजा की मुलाकात के बाद जारी होने वाले एलामिया को गैर मुतवक्को और बहुत ही खुशाइंद करार देते हुए मुस्तकबिल में उस पर अमल दरामद की जमानत भारतीय रवैये से मशरूत कर दी है। द ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर और चीनी वज़ीर खारजा वांग जी की मुलाकात को दोनों ममालिक के ताल्लुकात के दरमियान एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू से ताबीर करते हुए लिखा है कि मॉस्को एलामिया बहुत बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि अगर ये मुलाकात नाकाम हो जाती तो उसके बाद दो जौहरी ताकतों की लड़ाई को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता। मगर साथ ही चीन के सरकारी मीडिया का यह भी दावा है कि अगर भारत के माजी को देखा जाए तो उसके तहरीरी मुआहदों और उसके अमल में जमीन आसमान का फर्क होता है, क्योंकि ऑन दी पेपर नई दिल्ली सरकार कुछ और कहती है तो ऑन दी फील्ड अपनी हरकतों से वो कभी बाज नहीं आती। इसलिए चीन ने मॉस्को एलामिया को खुशाइंद तो करार दिया है, मगर आने वाले दिनों में क्या होता है ये सब कुछ भारतीय रवैये पर मुनहसर है। दोस्तों, इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा तो काफी पुराना है, लेकिन रवां बरस जहां दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान झड़पें हुई और रवां माह इंडिया के 5 शहरियों को मुबैना तौर पर अगवा की खबरों पर नई दिल्ली और बीजिंग के दरमियान कशीदगी उरूज पर पहुंच गई थी। मॉस्को में जुमेरात को दोनों वज़राए खारजा के दरमियान अहम मुलाकात में तनाव कम करने के लिए 5 नुकात पर इत्तफाक हुआ है। दोनों अतराफ के फौजी मुतनाज़ सरहदी इलाके, जिसे लाइन ऑफ फैक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, उस पर झड़पों में मुलविस रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे की अफवाज पर सरहदी खिलाफ वर्जी के इल्जामात लगाए हैं, जो कि बाज़ औक़ात जानलेवा झड़पों में तब्दील हुए। एक मुश्तरका बयानिए में दोनों ममालिक ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल किसी मुल्क के मुफाद में नहीं है। इंडिया के वज़ीर खारजा एस जयशंकर और उसके चीनी हममनसब वांग जी के मुश्तरका बयान में कहा गया कि सरहद पर दोनों मुल्कों की अफवाज मुज़ाकरात जारी रखेंगी, अपनी मौजूदा सरगर्मियों से फौरन पीछे हटेंगी, मुनासिब फासला कायम रखेंगी और कशीदगी कम करेंगी। उनका ये भी कहना था कि नए इकदाम के जरिए कोशिश की जाएगी ताकि अमन और सलामती कायम हो सके, लेकिन उन्होंने मजीद वजाहत की कि ये कैसे मुमकिन होगा और इसके बाद रद्द-ए-अमल में क्या इकदाम किए जाएंगे। इंडिया और चीन के मबैन पहले से ये मुआहदा मौजूद है, जिसमें सरहद पर हथियारों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई थी। गुज़िश्ता दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान काफी ताल्लुकात खराब रहे। मंगल को चीन ने इंडियन फौज पर गैर कानूनी सरहदी तजावजात और चीनी फौजियों पर इश्ताल अंगेज इंतबाही फायरिंग का इल्जाम आयद किया था। इंडिया ने उसके जवाब में चीनी सरहदी फोर्सेस पर हवाई फायरिंग का इल्जाम आयद किया था और कहा था कि वो बुरी तरह मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। इंडिया की फौज ने इससे एक दिन कबल चीनी एहलकारों को आगाह किया था कि मुतनाज़ सरहद पर चीनी फौज ने 5 इंडियन शहरियों को मुबैना तौर पर अगवा किया है। इससे कबल 20 जून को
चीनी फौज की जानिब से एक पुरतशद्दुद झड़प में 20 इंडियन फौजी हलाक हुए थे। मुकामी ज़राए अबलाग का कहना है कि उन फौजियों को मार मार कर हलाक कर दिया गया था। सरहद पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 3440 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। वहां पर मौजूद दरिया, नदियां और बर्फ के पहाड़ों से ये लाइन बदल सकती है। दुनिया की दो बड़ी फौजों के जवान वक्तन फवक्तन कई मुकामात पर एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इंडिया ने चीन पर वादी गलवान से लाखों फौजी भेजने का इल्जाम लगाया और कहा कि चीन उस इलाके के 40,000 स्क्वायर किलोमीटर पर काबिज हो चुका है। इंडिया और चीन ने माजी में भी सरहदी कशीदगी कम करने की कोशिशें की, ताहम गुज़िश्ता 3 दहाइयों में कई मुज़ाकरात हुए, लेकिन उसके बावजूद तनाज़ा हल नहीं हो सका। दोनों ममालिक के दरमियान 1962 में जंग हुई थी, जिसमें इंडिया शिकस्त से दोचार हुआ था। दोस्तों, हालिया कशीदगी के पीछे बहुत सी वजूहात हैं, मगर स्ट्रेटेजिक मकासद और बर्तरी इसकी बुनियादी वजह है और दोनों अतराफ से एक दूसरे पर इल्जामात लगाए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक लद्दाख से मुत्तसिल सरहद के दूर दराज और दुश्वार गुजार इलाकों में इंडिया की जानिब से बनाई गई सड़क दिफाई नुक्ता नजर से उस कमजोर इलाके में तसादुम की सूरत में दहली के लिए वहां अफरादी कुव्वत और साजो सामान भिजवाने के लिए मददगार होगी। तज्जियाकारों के मुताबिक इंडिया की जानिब से बुनियादी ढांचा कायम करने की कोशिशों में तेजी ने बीजिंग को इश्ताल दिलाया था। दोस्तों, हालिया दिनों में हालात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। हालिया दिनों में भारत को अपनी औकात और हैसियत का पता चल गया है, क्योंकि खित्ते के किसी भी मुल्क के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं। हालिया कशीदगी के दौरान नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन और ईरान ये वो ममालिक हैं जिनके साथ भारत के ताल्लुकात बहुत ज्यादा खराब हुए हैं और भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में गुज़िश्ता साल 5 अगस्त को किए जाने वाले गैर कानूनी इक़दामात, जिसकी पाकिस्तान और चीन ने आलमी सतह पर भरपूर मजम्मत की। सलामती कौंसिल का 2 मरतबा इजलास भी बुलाया गया, लेकिन भारत अपनी ताकत और थपकी के जोम में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन चीन ने अब उसको उसकी औकात याद दिला दी है। अपने फौजी मरवाने और पूरी दुनिया में हजीमत उठाने के बाद अब हिंदू दुनिया अपनी औकात में वापस आ गया है। और दोस्तों, अब देखना यह है कि भारत मॉस्को मुआहदे पर अमल दरामद करता है या नहीं। अगर भारत की जानिब से सरहद पर दोबारा कशीदगी बढ़ाने की कोशिश की गई तो चीन दोबारा से उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।